मित्रों, कुंडलिनी की सर्वत्र व्याख्या एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सर्वशक्तिमान की अधिष्ठात्री शक्ति है। मानव जीवन का दुर्लभतम वरदान है यह, जिसको साध लेने से जन्म जन्मांतर के भाव बंधन टूट जाते हैं। समस्त विश्वव्यापी संसार में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनकी यात्रा इसी मानव शरीर में कराती हुई अंत में जब यह परात्पर पुरुष के वाम भाग में विराजती है तो मनुष्य की चेतना अपने पूर्णतम विकास को प्राप्त करती है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हो जाती है। नारी चक्र। मित्रों, कुंडलिनी तंत्र को समझने से पहले नारी चक्र के विज्ञान को समझना अनिवार्य है। मानव शरीर में नारियों की संख्या 72,000 बताई गई है। ये नारियां पेड़ के पत्तों की अति सूक्ष्म शिराओं की भांति शरीर में रहती हैं। ये नारियां मनुष्य शरीर में लिंग से ऊपर और नाभि के नीचे के स्थान से निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त हैं। इन 72,000 नारियों में भी 72 नारियां प्रमुख हैं। ये सभी नारियां चक्र के समान शरीर में स्थित होकर शरीर तथा शरीर में स्थित पांचों प्रकार की वायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान का आधार बनी हुई है। इन 72 नारियों में भी 10 नारियां प्रधान हैं, जिनके नाम इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबूषा, कुहू और शंखिनी हैं। इन 10 नारियों में भी प्रथम 3 नारियां इड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना विशेष महत्व की हैं, जो प्राणवायु के मार्ग में स्थित हैं। शरीर के मेरुदंड के वाम भाग में या बाएं नासारंध्र में इड़ा नाड़ी और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों ही नाड़ियों में प्राणवायु बहती है। इसके अतिरिक्त बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलंबुषा, लिंग में कुहू और गुदा में शंखिनी स्थित है। शरीर के 10 द्वारों पर ये 10 नाड़ियां स्थित हैं। इनमें इड़ा नाड़ी में चंद्र, पिंगला नाड़ी में सूर्य तथा सुषुम्ना में अग्नि देवता स्थित हैं। जो लोग इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से प्राणवायु का अभ्यास स्वरोदय शास्त्र के अनुसार निरंतर करते हैं, उनकी दृष्टि त्रैकालिक होने लगती है, यानी उन्हें भविष्य का भान होने लगता है। इन नारियों के स्वर से शुभ अशुभ किसी कार्य के सिद्ध होने या बेकार जाने का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्वरोदय शास्त्र में इनकी विस्तार से चर्चा है। शुभ कर्म में चंद्र या इड़ा नाड़ी का चलना तथा रौद्र कर्म में सूर्य या पिंगला नाड़ी का चलना अच्छा माना जाता है। इड़ा नाड़ी चलने का अर्थ है बाईं नाक से श्वास का चलना और पिंगला नाड़ी चलने का अर्थ है दाहिनी नाक से श्वास का चलना। किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अनुभव आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी अंगुलियों को ले जाकर कर सकते हैं। इन नाड़ियों के चलने का क्रम इस प्रकार से है। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, इसके बाद 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है, फिर उसके बाद 3 दिन तक चंद्र नाड़ी और उसके बाद 3 दिन सूर्य नाड़ी चलती है। इसी क्रम से शुक्ल पक्ष में नाड़ी संचालन होता है और इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में भी पहले 3 दिन दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य स्वर का उदय होता है, उसके बाद चंद्र नाड़ी का। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन इन नारियों का क्रमबद्ध उदय एवं अस्त होता है। इन समस्त नारियों का संचालन करने वाली शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के नीचे सर्प की भांति साढ़े 3 कुंडली मारकर सोई हुई है। कहते हैं कि यह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जब पहली बार जागती है तो शरीर में भूकंप सा एहसास होता है। प्रत्येक साधक के अपने स्वतंत्र निजी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन शरीर उस समय विचित्र पीड़ा के द्वार से गुजरता है, एक ऐसा अनुभव जैसा पहले कभी ना हुआ हो। इसीलिए योगाचार्यों ने कहा है कि बिना सुयोग्य गुरु की देखरेख में कुंडलिनी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निरंतर साधना एवं अभ्यास से जब कुंडलिनी जागती है तो वह ऊपर की तरफ उठती है। उस समय सुषुम्ना नादी प्राणवायु के लिए राजपट बन जाती है। जैसे एक राजा राजमार्ग से अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ निकलता है, वैसे ही प्राणवायु सुषुम्ना नादी में सुखपूर्वक बहती है। उस समय चित्त यानी मन निरालंब हो जाता है और योगी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तंत्र शास्त्रों में सुषुम्ना नादी की बहुत महिमा बखान की गई है। इसे शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापट,
श्मशान, शांभवी, मध्य मार्ग आदि नाम दिए गए हैं। कुंडलिनी के जागरण में महामुद्रा का विशेष विधान है। इस महामुद्रा को आदिनाथ आदि महासिद्धों ने प्रकट किया था। इस महामुद्रा से पंच महाक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी शोक, मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। कुंडलिनी जागने के बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो सारे चक्र खिल जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती हैं तथा शरीर में स्थित षट चक्र पूर्ण विकसित होते हुए खुल जाते हैं। षट चक्र शरीर के मेरुदंड के भीतर ब्रह्मनाद्धि में अनेक चक्रों की कल्पना की गई है, लेकिन मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं, जिसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इनके स्थान क्रमशः योनि, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य है। इन 6 चक्रों के अलावा एक 7वां चक्र होता है जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र मस्तिष्क में पीछे की तरफ सबसे ऊपर होता है। यहीं पर परात्पर पुरुष सहस्त्रों पंखुद्दियों वाले कमल पर बैठा है। आदि शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का जागरण ब्रह्मरंध्र में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। हमारी शरीर को प्रभावित प्रारंभ के 5 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ही करते हैं। उनके अधिपति क्रमशः पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश हैं। सुयोग्य गुरु सर्वप्रथम योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से शिष्य के इन 6 चक्रों का भेदन करता है। इसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। प्रत्येक चक्र के भेदन पर शिष्य को विस्मित और चकित कर देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं।